फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बेसिक मैथ्स की सीरीज में एक और नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जो कि है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या नाम है टॉपिक का? प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं इस टॉपिक का, जो कि है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या नाम है टॉपिक का? प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स अपने आप में ही सिर्फ वर्ड नहीं, एक टर्म है। तो अगर ये दोनों अपने आप में टर्म है तो इनका कोई ना कोई मतलब, मीनिंग, अर्थ जरूर होगा। तो वो क्या है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, उन नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब भैया ये फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसे हम फैक्टर कहते हैं ना। अब भैया 1% समझ में आया है, कोई बात नहीं। इस वीडियो की जस्ट पिछली वीडियो में, इसी बेसिक मैथ्स की सीरीज में मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए, क्योंकि उसको देखे बिना, ना समझे बिना, उसको समझे बिना ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो मैंने प्राइम नंबर को क्या बताया? वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा हाँ, मैं आपको दो पॉइंट दे रहा हूं, उसे आप कहीं लिख के टीका चंदन बिंदी रोली लगा दीजिए, जिससे आपको ये पता है कि ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब कि वो नंबर जो हर नंबर के फैक्टर में आता हो उसे हम यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि हर नंबर के फैक्टर में आता है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपका ये है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट है। जैसे कि 0 ना ही ऑड नंबर है ना ही इवन ना, उसी तरीके से 1 भी है ना प्राइम ना कॉम्पोजिट। आपसे कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 क्या है? प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर? तो आपको सीधा जवाब यही देना कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। आप इसको, इन दोनों पॉइंट्स को सिर्फ वीडियो में देख करके ना छोड़ के जाएं, कॉपी में लिख लें या दीवार पे लिख लें, और उस पॉइंट को लिखने के बाद आप उस पे टीका चंदन बिंदी रोली जो भी लगाना हो लगा देना, जिससे आपको ये पता रहे कि ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं। तो प्राइम नंबर हमने समझा कि वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे 2, तो 2 के दो ही फैक्टर होते हैं। पहला होता है 1, दूसरा होता है 2 इटसेल्फ, खुद ना। तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, तो इसलिए 2 क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। अब समझ लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे 4, तो 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर है यहाँ, इसलिए 4 क्या हुआ? कॉम्पोजिट नंबर हुआ। इसीलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 8 का। 8 के कितने फैक्टर होते हैं? 1, 2, 4 एंड 8, 4 फैक्टर हैं, दो से ज्यादा, यानी कि 8 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 16 का। 16 के कितने फैक्टर होते हैं? 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है ना। 5 फैक्टर हैं, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर है, तो इसलिए 16 क्या हुआ? कॉम्पोजिट नंबर हुआ। अब इस पे प्राइम नंबर को समझने के लिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया 7 का, तो 7 के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 7, यानी कि इटसेल्फ, खुद, तो इसलिए 7 क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5 का। 5 के दो ही फैक्टर होते हैं, पहला 1, दूसरा 5, तो इसलिए 5 क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। अब समझ में आया प्राइम नंबर क्या होता है? आप समझ में आया कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? आई होप कि आप लोगों को प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इन सबसे उठ करके एक और बात आती है कि हमारे दुनिया में एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था एरातोस्थनीस। जिनका नाम क्या था? एरातोस्थनीस। ठीक है ना। ये कहां के मैथमेटिशियन थे? ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है। ये कहां के मैथमेटिशियन थे? ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स टॉपिक में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। कैसा योगदान दिया? इन्होंने एक टेबल को इन्वेंट किया जिसकी मदद से इन्होंने ये बताया है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनमें से कौन नंबर प्राइम है, कौन नंबर कॉम्पोजिट। उसमें आपको ये बताया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो उस टेबल को। जिस नंबर के ऊपर सर्कल बना है वो नंबर प्राइम नंबर है,
और जिस नंबर के ऊपर सर्कल नहीं बना है वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना। और इस टेबल को हमने क्या नाम दिया, हमने नहीं दिया, इन्होंने दिया। इस टेबल का क्या नाम दिया, सीव ऑफ एराटोस्थनीज। क्या नाम दिया, सीव ऑफ एराटोस्थनीज। भाई कुछ लोगों के सर के ऊपर जा रहा होगा ये बात, एक बार मैं कंक्लूजन में बता देता हूं। एक दुनिया में मैथमेटिशियन है जिनका नाम था एराटोस्थनीज। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर टॉपिक पे बहुत ही बड़ा योगदान दिया। कैसा योगदान दिया, इन्होंने एक टेबल बनाया जिसकी मदद से ये बता रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनमें से कौन नंबर प्राइम नंबर है, कौन नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। जिस नंबर के ऊपर सर्कल बना है उस नंबर को वो नंबर प्राइम नंबर है, और जिस नंबर के ऊपर सर्कल नहीं बना है वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो उस टेबल की मदद से इन्होंने ये सब बताया, और उस टेबल का एक नाम भी दिया जो कि था सीव ऑफ एराटोस्थनीज। इन्होंने ही इस टेबल का नाम दिया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जितना मैंने जितना मैंने आपको समझाया वो सब अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच।